हे गाइस, मेरा नाम रोहित कुमार यादव है। मैं आप लोगों के यहाँ पर एक नई और वीडियो के साथ मिलता हूँ। तो चलिए अब अगले जीके के लिए मैं तैयारी करके आया हूँ। मैं आपके सामने कुछ कंपटीशनल टाइप के क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो सोडा वाटर में बनाया जाता है, जिसको आप लोग देखे होंगे मूवी में, फिल्मों में। जो होता है कि क्या कहते हैं, सोडा वाटर लेते हैं, सोडा मतलब कि जो ड्रिंक करते हैं तो उसमें मिलते हैं, उस जो बनता है किससे बनता है? एक गैस होती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? वो जो देखिए भाई, वो पुणे में है ना। कभी कभी क्वेश्चन में अधिकतर यह पूछा जाता है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वो लखनऊ में है। आपातकालीन ग्रंथ एड्रिनल है, ये याद रखिएगा आप लोग। एड्स रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। देखिए, एड्स रोग जो होती है एक बहुत बड़ी बीमारी ही होती है। इसके लिए जो होता है परीक्षण, एलिसा नामक परीक्षण होता है। सबसे कठोर धातु तो आप लोग परिचित होंगे ही, प्लेटिनम होती है। अक्रिय गैस की खोज किसने की थी? वो की थी रैमजे ने। ये तो आप लोग भी को पता होगा। लाल रक्त कोशिकाएं अस्थि मज्जा में उपस्थित होती हैं। जो लाल रक्त कोशिकाएं होते हैं, आप पढ़े होंगे आरबीसी और क्या क्या होता है ना ब्लड में, वही सब। तो क्या होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अम्ल अवस्था नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड पर्यावरण प्रदूषण से होती है। अम्ल वर्षा तो आप लोग लगभग हमारे हिसाब से जब क्लास 9 में पढ़े होंगे तो उसमें आता है अम्ल वर्षा, और 8 में भी है। और ये देखिए क्या रखा है? नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और पर्यावरण प्रदूषण होती है। एटीपी का निर्माण माइक्रोकार्डियम होता है। एटीपी यानी कि जो एक ऊर्जा का स्रोत होता है, वो कहाँ होता है? माइक्रोकार्डियम होता है। एटीपी ऊर्जा का स्रोत होता है। लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए की भंडारित होती है। लीवर जो होता है, जो उसमें कौन सी विटामिन भंडार होता है? ए। कभी कोई क्वेश्चन में पूछ देता है भाई कि गाइस की बताइए, लीवर में भविष्य के लिए कौन सी विटामिन भंडारित होती है? तो उसके लिए ए होगा। हवाई जहाज यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगते हैं, इसका वायु दाब में कमी के कारण। जानते हैं हवाई जहाज़ में जो होता है, अगर आप कभी बैठे नहीं होंगे या फिर जो लोग बैठे होंगे जानते होंगे कि जब वहाँ पे पेन निकालेंगे तो वायु दाब की कमी के कारण वहाँ जो होता है स्याही अपने आप बाहर निकलने लगती है। लेकिन अगर हम ये वायुयान में ना बैठे हों, अगर किसी क्लासरूम में या फिर कहीं भी हों वायुमान जहाँ पे यानी कि वायु का दाब ना हो, तो वहाँ पे स्याही नहीं निकलता और हम लिख लेते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। आतिशबाजी एक प्रकार का जो है गेम होता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दाब कम होता है। तो आप जानते होंगे सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। तो ये तो आप लोग सभी लोग पता होगा, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। अब देखिए, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त औषधि कौन सी होती है? क्लोरोक्विन होती है, याद रखिएगा, ये भी बताता है। लेजर की खोज किसने की थी? मैंने की थी, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। डीडीटी का पूर्ण रूप डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। यानी कि आप लोग जानते होंगे डीटी का कभी कभी पूछता है कि फुल फॉर्म बताइए डीडीटी का। तो इसका ये होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। सबसे हल्की धातु लिथियम है, तो आप लोग सबको पता है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। यानी कि आप लोग आधुनिक आवर्त सारणी पढ़े होंगे तो उसमें जो होता है सबसे ऊपर जिसकी खोज की या फिर मेन भूमिका मानी जाती है वैसे मोजले की, लेकिन इसमें कई वैज्ञानिक लगे थे, उनके लगे का कारण बहुत लंबे समय के बाद जाके यह सिद्ध हुआ। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। तो लोग आप लोग लगभग हमारे सबसे 9th की क्लास में 10th की क्लास में पढ़ चुके होंगे। सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस होती है। सामान्य जो ट्यूबलाइट होती है उसमें आर्गन के साथ एक गैस भरे होते हैं जिसको मरकरी वेपर कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। आपको बता दें दोस्तों कि स्वस्थ मनुष्य जो होता है, अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो डिग्री सेल्सियस में जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान मनुष्य का। अगर उससे कम भी तो बुखार होता है। उसी तरह की एक और नई मात्रक पद्धति है जिसको इसको फ़ारेनहाइट में चेंज किया जाता है। तो अगर 37 डिग्री को फ़ारेनहाइट में चेंज किया जाए तो उसका 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। वैसे भी आप लोगों को एक मज़े की बात बता दूं कि जैसे गांव घर में जाते हैं तो बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि
आपको मलेरिया बुखार जो है कि बुखार 101 डिग्री है, तो ये गलत बात होती है। 101 डिग्री पे, क्योंकि 100 ही डिग्री पे पानी उबलने लगता है, तो 101 डिग्री बहुत बार दूर बात की है। जल शुद्धिकरण क्लोरीन गैस द्वारा किया जाता है। हम लोग जानते होंगे पानी पीने योग्य के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। पृथ्वी पर संचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक विलियम हार्वे हैं। यानी कि आपको याद दिला दूँ कि परिसंचरण क्या होता है। परिसंचरण देखिए होता है जो हमारे जैसे कि हमारे शरीर में जो मतलब कि रक्त का परिसंचरण होता है, जो एक तरह से दूसरी जगह रक्त जाता है, उसी को परिसंचरण करते हैं। जो मतलब जैसे सर से लेके पैर तक जो ब्लड मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, उसी को परिसंचरण बोलते हैं। उसके खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? विलियम हार्वे थे। नारियल बनाने के प्रयुक्त कच्चा अम्ल पदार्थ एडिपिक अम्ल है। एडिपिक अम्ल है प्रयुक्त जो नारियल कच्चा बनाया जाता है उसको। पुष्प में किसका रूपांतरण है? उत्तर प्रांकुर का। नेत्रदान में कार्निया वाहक नेत्रदान में नेत्र के कार्निया भाग को दान किया जाता है। यानी कि नेत्र भाग में जो होता है उसमें कार्निया के भाग को ही दान किया जाता है। आप लोग बहुत लोगों को सुनेंगे, अच्छे अच्छे जो समाज सेवी हैं वो अपना नेत्र दान करते हैं। अब देखिए, रबर को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। देखिए बहुत कंपटीशन बारे में क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि रबर जो होता है, आप लोग को परिचित होंगे कि रबर जो होता है उसमें वो एक पेड़ के दूध से निकला जाता है, काट के रबर का पेड़ होता है, तो उसको और मजबूत बनाने के लिए उछालने के लिए ताकि वो उसमें तन्यता अधिक हो, तो उसमें सल्फर मिलाया जाता है। तन्यता शब्द से आप लोग तो भली बात परिचित ही होंगे। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या होता है? वो हीरा होता है, तो लोग सबको पता ही होगा, इसको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। गाइस, अगर आप लोगों को ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे कमेंट में लिखिए आपको किस टाइप का वीडियो और चाहिए, मैं उसी टाइप का वीडियो बना के आपके पास भेज दूँगा।